आज बिहार में जिस तरीके से दमन बढ़ गया पुलिस का, पुराने केस को छोड़िए नए केस भी लादे जा रहे हैं। जहानाबाद से लेकर के सिवान से लेकर के जो खबरें आ रही है, जिनका इलाज चल रहा है कि अपने ही देश के अपने राज्य के छात्रों पर इस तरीके से सरकार गोली चलाएगी। कि हम सरकार को समय भी देना चाहते हैं कि जो आपने समझौता किया है एक समय सीमा में इसको पूरा करें, लेकिन बिहार एक अलग हो गया इस मामले। यहाँ पे उल्टा और कार्रवाई तेज कर दी गई कि बिहार सबसे ज्यादा पीड़ित था पेपर लीक से, वो नीतीश के ही राज्य से था और ये सम्राट चौधरी के जमाने में और ये लीक बढ़ गया। ये अपराधियों को छोड़ रहे हैं। किसी एक पुलिस वाले का सस्पेंशन हुआ, कहा भी गया है कि लाठी टीयर गैस चलेगा, लेकिन फायरिंग का कौन आदेश दिया? 145 करोड़ लोगों ने अपने संप्रभुता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट के जरिए सरकार चुना, तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। मौजूदा सरकार जनमत विरोधी लहरों से गुजर रही है और दिल्ली के साथ साथ पटना समेत दर्जनों शहरों में युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवा जो है आंदोलन पर बैठे हैं। और इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग है। हमारे साथ मौजूद है बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी, आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले जो युवा थे वो मांग कर रहे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा हो गया सर, बावजूद इसके अब भी जनमत में किस बात का विरोध है और आप लोग यहाँ किस चीज के लिए आंदोलन? देखिए, सब छात्रों के और सरकार के समझौते में केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं था, इसमें दो और मुद्दे थे कि सही तरीके से जांच करके कार्रवाई का था और आंदोलन में सभी छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर था मुकदमे को वापस लेना था। लेकिन आप तो बिहार से हैं, आप बिहार में जिस तरीके से दमन बढ़ गया पुलिस का, पुराने केस को छोड़िए नए केस भी लादे जा रहे हैं। लगातार छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो पुलिसिया दमन बिहार ने देखा वो देश नहीं देख पाया। यहाँ छात्रों पे AK-47 से गोली चलाई गई, लाठी और आंसू गैस तो सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन कल जहानाबाद से लेकर के सिवान से लेकर के जो खबरें आ रही हैं, जिनका इलाज चल रहा है कि अपने ही देश के अपने राज्य के छात्रों पर इस तरीके से सरकार गोली चलाएगी, ये कल्पना से परे था। आज हम लोग का धरना सरकार को चेतावनी देने के लिए है कि अगर आप में नहीं सुधार आया तो एक नया आंदोलन बिहार में खड़ा होगा। मतलब आपका आंदोलन जो है उस घटनाक्रम में जो बच्चे उठे हैं, जिनकी अरेस्टिंग हुई है, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हो या तमाम तरीके के यूथ्स हो, उनको लेकर के सवाल ये भी उठता है सर कि सरकार के द्वारा हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क उनकी आइडेंटिटी पर खड़ी कर दी जाती है जो प्रोटेस्ट करते हैं। कह दिया जाता है देश विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है, इस तरीके की चीजें चलती है। किसी भी आंदोलन से जो बच्चे उठते हैं उनकी डिटेनिंग होती है और एक सीमित वक्त के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन सबको जेल भेजा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, आपको क्या लगता है? आज हमारी चिंता का मुख्य विषय भी है कि हम सरकार को समय भी देना चाहते हैं कि जो आपने समझौता किया है एक समय सीमा में इसको पूरा करें, लेकिन बिहार एक अलग हो गया इस मामले। यहाँ पे उल्टा और कार्रवाई तेज कर दी गई। जिस तरीके से पकड़ करके कल रात को बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अल्पवयस्क बच्चियों के भोजन तक नहीं दिया गया, सुबह एफआईआर करके जेल भेजा गया। जो शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालय है, इसी लगातार बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिहार के लिए इससे बड़ा दुखद नहीं होगा, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा पीड़ित था पेपर लीक से, वो नीतीश के ही राज्य से था और ये सम्राट चौधरी के जमाने में और ये लीक बढ़ गया। ये अपराधियों को छोड़ रहे हैं।
संजीव मुखिया जैसा नीट पेपर सेटर हुआ जेल के बाहर है, और हमारे बच्चे जो इस घटना का विरोध कर रहे हो जेल में जा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है और ये आंदोलन जारी रहेगा बच्चों को न्याय मिलने का। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा सर कि हर आंदोलन का दो पक्ष होता है। एक होता है जेन्युइन पक्ष, जिन्हें सचमुच जो ग्रसित होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन दूसरा पक्ष जो है सर वो थोड़ा सा उपद्रव करने वाला होता है। अनडाउटेडली आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उपद्रव भी हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और तमाम तरीके का घटनाक्रम हुआ है। तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? कार्रवाई एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर आपने लाठी चलाया, आपने टीयर गैस पहले चला दिया, तो कार्रवाई सबसे पहले पुलिस पर होनी चाहिए। आप एक पक्षीय कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी एक पुलिस वाले का सस्पेंशन हुआ, कहा भी गया है कि लाठी टीयर गैस चलेगा, लेकिन फायरिंग का कौन आदेश दिया? फायरिंग कैसे हुई इसका कोई हिसाब नहीं। घटना का जिक्र कर रहा है जहानाबाद और सिवान दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे गोली लगी है दोनों को? कैसे? कौन इसके लिए आप क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे राज्य के तरफ? क्योंकि सरकारी नौकर जो देश सरकार के लिए बनी होती है, सरकारी अधिकारियों के लिए बनी होती है। 145 करोड़ लोगों ने अपने संप्रभुता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट के जरिए सरकार चुना, तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। बच्चे गड़बड़ी के उस पर भी कार्रवाई के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई उनसे पहले इन अधिकारियों पे होना चाहिए। सर लोकतंत्र में विपक्ष को जो है आम जनता का पक्षधर माना जाता है, और बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इन तमाम घटनाक्रमों के बीच जहां देश में प्रधानमंत्री जो है वो जनमत विरोधी लहरों से गुजर रहे हैं, जहां ये सरकार जनमत विरोधी लहरों से गुजर रही है, वहां नेता प्रतिपक्ष दर्जनों दिनों तक इस स्टेट से दूर है। भाजपा के शिगुफा में मीडिया क्यों फंसती है? केवल विपक्ष का मतलब विपक्ष का नेता नहीं होता है, विपक्ष का मतलब सभी लोग होते हैं, तो सब लोग सड़क पर हैं। लेकिन सर नेता प्रतिपक्ष की आइडेंटिटी लोकतंत्र सामूहिक विचारों से चलता है। मीडिया को लगता है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्र चलाएगा, विपक्ष कोई एक व्यक्ति चलाएगा, नहीं। ये लोकतंत्र का अपनाते समय ये भाव नहीं था, सामूहिक भाव था, सभी मिल के संघर्ष करें। चलिए, तो हमारे साथ सुधाकर सिंह थे। सुधाकर सिंह युवाओं के साथ हमेशा से इस तरीके के आंदोलन प्रोटेस्ट से जुड़े रहते हैं, और इनका मानना हमेशा से शांतिपूर्ण आंदोलन पर ये विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज, मेरा नाम रमेश राज है और हमारी मौजूदगी है धरना स्थल गर्दनीबाग पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद।